हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एपिक एजुकेशन चैनल पर मैं एक बार फिर आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, इससे पहले भी हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जो अपडेट है हमने पॉइंट टू पॉइंट आपके चैनल पर मैंने दी है। हर बातों को मैंने आपके सामने अपने कम्युनिटी सेक्शन में दिया है। यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक ऑथेंटिकेशन जानकारी को पाने से बहुत आप ये कह सकते हो कि मिस कर रहे हैं। तो आज क्या हुआ, स्टेप टू स्टेप हम सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो YouTube के इतिहास में ये सबसे शानदार वीडियो होगी, क्योंकि भाई देखो, जो केस लड़ रहा है वो वीडियो बनाएगा तो भाई वो तो अपना ही गीतड़ा गाएगा दोस्तों कि भाई हम 400% जीतेंगे, हम 500% जीतेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको अपडेट मिलेगी वो आपको एक्यूरेट मिलेगी, क्योंकि हम दोनों निष्पक्ष है। देखो 5 नंबर हटते हैं यदि कोर्ट बोलता है कि असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, इनको हटाया जाए, तो बिल्कुल भाई हम स्वागत करेंगे इस फैसले का भी। लेकिन यदि सरकार जीतती है तो हम उस फैसले का भी, क्योंकि यदि गरीबों का भला होता है तो हम उस फैसले का भी स्वागत करेंगे। तो चैनल पर जाने से पहले मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई पैसा आपको नहीं देना है। वीडियो तो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक कर, आपका एक लाइक क्या दोस्तों, हमें एक थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। जब लाइक और कमेंट करते हो ना आप, बहुत खुशी सी होती है दोस्तों, क्योंकि आपको तो पता है यार, जो बड़े बड़े चैनल है वो तो आपके कमेंट्स पढ़ते तक नहीं है, लेकिन हम एक एक सिंगल कमेंट का जवाब देते हैं। तो आइए आज मैं आपको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में लेके चलता हूं दोस्तों। हम चलते हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं दोस्तों, ठीक है। रथ हमने किस तरफ ले लिया है, सारथी रथ को हमने ले लिया है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले आज सुबह में तो जो आपके अर्जेंट में केस लगे हुए थे उनको सुना जाता है। फिर जो ऑर्डिनरी केस की बारी आती है, तो जो 5 अंकों का केस था दोस्तों, जो सामाजिक आर्थिक आधार पर जो अंक दिए जाते हैं, सामाजिक आर्थिक आधार पर जो 5 अंक सरकार द्वारा, मनोहर सरकार द्वारा स्टार्ट किए गए ये 5 अंक थे, इनके ऊपर सिर्फ आज सुनवाई, आज का जो दिन था, जज साहब ने बड़ा सोच समझ के बुद्धिमता से का परिचय देते हुए आज पूरा का पूरा दिन इस 5 अंकों को ही समझने में लगाया, ठीक है। लगभग भाइयों, लगभग क्या है, 2 बजे के बाद 2 बजकर लगभग 10 मिनट के आसपास हमारे जो केस है ये, इसकी सुनवाई स्टार्ट हुई, ठीक है। तो सुनवाई जब स्टार्ट हुई, जो जज बैठ चुके थे, जो 2-3 जज बैठे हुए थे, साथ में जो एजी साहब थे, HSSC की तरफ से यदि मैं बात करता हूं तो एजी साहब के साथ साथ जो इनकी सहायक श्रुति जैन थी वो थी, HSSC की जो लीगल टीम थी वो थी, ठीक है, जो लीगल टीम थी वो थी, और विनय कुमार जी थे, ठीक है, विनय कुमार थे। यानी पूरी की पूरी ये कह सकते हो कि पूरी HSSC आज रूम नंबर 17 में बैठी हुई थी दोस्तों। ये कितना एक ऐतिहासिक फैसला है और बच्चों की जागरूकता है। एक चाहे जीत हो ना हो, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक जीत ये है कि पूरा का पूरा जो ये स्टाफ है, पूरे की पूरी सरकार को क्या है, बच्चों ने एक रूम में बिठाने का काम किया है। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है दोस्तों, जो CET की पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले जो हमारा मुद्दा है हम उससे ना भटके, कि जो जो हुआ मैं आपको स्टेप टू स्टेप एक एक बात को बताता चलूं, ठीक है। तो वहां पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज साहब ने बोला, भाई हाँ बोलो, ये 5 नंबर क्यों दिए जा रहे हैं, ठीक है। जब सभी भर्तियों में क्या है, आरक्षण मिल रहा है, ठीक है, आरक्षण मिल रहा है, और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए क्या है, अलग से आरक्षण का प्रावधान EWS किया गया है। तो ये फिर 5 अंक क्यों, तो फिर इस पर हमारे जो एजी साहब है भाई, उन्होंने बहुत ही आज शानदार और बहुत ही साहस के साथ
अपने केस को लड़ा। हालांकि जो फैक्ट थे वो एजी साहब के पास कम क्यों थे, वो एजी साहब की कोई गलती नहीं थी। जो उनके पास फैक्ट कम थे वो गलती थी जो सीईटी पॉलिसी जिसने भी बनाई है उसकी। तो एजी साहब ने भाई इसी प्रकार से अपना बहुत ही मजबूती से पक्ष रखते हुए काफ़ी अच्छे अच्छे जो आर्ग्यूमेंट्स है और काफ़ी अच्छे अच्छे तर्क है वहाँ पर दिए जज साहब के सामने, ठीक है। और उनका एक ये कहना भी था कि भाई हम जो पिछड़े बच्चे हैं जिनके घर में नौकरी नहीं है, जो कई कई सालों से ऐसे ही गरीबी में आ रहे हैं, तो हम उनको क्या है मुख्य धारा में लाना चाहते थे। मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने ये 5 नंबर का जो है सिस्टम स्टार्ट किया, जो 5 अंक देने स्टार्ट किए भर्तियों में, ताकि हर घर जॉब हो उसके। ये उन्होंने ये इस प्रकार से भी साबित करने की कोशिश की कि भाई हमारी मंशा गलत नहीं है, हम चीज़ों को सही लेके जा रहे हैं। तो इसमें भाई फिर क्या हुआ, जो अपोजिट पार्टी थी दोस्तों, जो अपोजिट पार्टी थी उसकी तरफ से भी क्या है बहुत ही अच्छे, ये कह सकते हो एडवोकेट, अच्छे अच्छे और बड़े एडवोकेट जो है वो उन्होंने हायर कर रखे थे। चाहे इसमें रजत मौर्य जी हो, ठीक है, एक रजत मौर्य है, ठीक है, एक सार्थक गुप्ता है, सार्थक गुप्ता जी हैं, ठीक है, और एक अमित झांझी जी है, अमित झांझी, ठीक है। मैं अब सबको बताऊंगा क्या हुआ। तो इस जो जैसे जज साहब ने बोलना स्टार्ट किया, इसके साथ में फिर सार्थक गुप्ता जी ने एक पॉइंट को रखा, सार्थक गुप्ता जी ने पॉइंट को रखा कि बहुत ही शानदार तरीके से रखा भाई। सार्थक गुप्ता जी ने एक शानदार तर्क रखा। और जो ये सार्थक गुप्ता जी ने एक बात बोली कोर्ट के अंदर कि भाई जो एक पियन का बच्चा है, पियन का बच्चा है, ठीक है, क्या पियन भाई अमीर होता है, ठीक है, और होता भी है तो चलो छोड़ो। तो ये जो 5 अंक है पियन के बच्चे को क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते, ठीक है। तो गरीबी की डेफिनेशन, यानी एक प्रकार से सार्थक गुप्ता ने गरीबी की डेफिनेशन पूछी कि भाई गरीबी की क्या डेफिनेशन होती है, कि भाई एक पीएन है कि गरीब होता है या अमीर होता है। जो पीएन है ग्रुप डी कर्मचारी है, तो उसके बच्चों को फिर ये 5 अंक क्यों नहीं मिलते, ठीक है। तो इस पर फिर क्या है, जो जज साहब है भाई दोस्तों साथियों, जज साहब फिर बोलते हैं कि एजी साहब को भाई हाँ बताओ कि ये डबल रिजर्वेशन कैसे है, भाई ये डबल रिजर्वेशन कैसे है, कि क्यों इसका जब लाभ है। तो ये बात सार्थक गुप्ता जी द्वारा रखी जाती है कि भाई क्या गलती है इस बच्चे की, ठीक है। उसके बाद इसी बीच में एक बहुत ही अच्छे जो ये कह सकते हो बड़े वकील है अमित झांझी जी, इनकी एंट्री होती है कोर्ट के अंदर। ये अपने 20 वकीलों के साथ रूम नंबर 17 में आपने एंटर करते हैं, ठीक है। और अमित झांझी जी ने भी क्या है वहां पर एक पॉइंट रखा, और वहां पर बहुत वो भी पॉइंट काफी अच्छे थे दोस्तों, और भी कई पॉइंट रखे गए। एक पॉइंट ये अच्छा था कि भाई ये जो 5 अंक है, ठीक है, ये बहुत गलत तरीके से लिए जा रहे हैं। कि कोई तो बच्चा क्या कर रहा है, ट्रिपल पी के अंदर अपनी इनकम को कम करवा रहा है। वो इनकम कितनी करवा रहा है, 180 से कम करवा रहा है। और कोई क्या है भाई इन 5 अंकों के लिए अपने बाप को मार रहा है, ठीक है, अपने बाप को मार रहा है, ठीक है। तो माँ को विधवा कर दें उस चीज के लिए, ठीक है। तो ये वंश के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन फिर बताया गया इसमें, इसके आधार पर बताया गया। आप समझते चलते दोस्तों, हर एक बात लिख नहीं सकता क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है। फिर इस चीज को बताया गया वंश के आधार पर डिस्क्रिप्शन, कि भाई ये तो वंश के आधार पर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसी प्रकार रेजिस्टेंस एक और पॉइंट रखा गया अपोजिट पार्टी की तरफ से, रेजिस्टेंस के, क्योंकि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन है, एक भेदभाव है जो कि उल्लंघन करता है हमारे संविधान का, क्या करता है, बिल्कुल उल्लंघन करता है, ठीक है, ये रखा गया। और फिर जो अपोजिट पार्टी थी भाई, अपोजिट पार्टी की तरफ से 50 जजमेंट ऐसे रखे गए, 50 जजमेंट ऐसे रखे गए दोस्तों, जो इस प्रकार के केस थे जिसमें विभिन्न आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने वोटिंग का फायदा लेने के लिए कहीं 5 अंक दे रखे थे, कहीं 10 अंक दे रखे थे, और इवन तो कहीं 20 अंक दे रखे थे। जैसे राजस्थान है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, ठीक है, पंजाब है, भाषा के आधार पर पंजाब में कितने दिए गए थे, 5 अंक। इस प्रकार की क्या है 50 जजमेंट
जो जूरी टीम थी उसके सामने रखी गई, जो जजों की एक जूरी टीम थी उसके सामने रखी गई। बहुत ही स्ट्रांगली से केस को अपोजिट पार्टी के द्वारा लड़ा गया। ठीक है, तो इस पर ये इस प्रकार से बात आती है। तो इस जो ये 5 अंकों का केस था दोस्तों, फिर अंत में क्या होता है, 2-2.5 घंटे बहस चलने के बाद जो जूरी टीम है दोस्तों, जजों की जो जूरी टीम है वो क्या कर लेती है, फैसले को रिजर्व रख लेती है, फैसले को रिजर्व रख लेती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसी बीच में एक अफवाह फैलाई जाती है कि नेक्स्ट जो डेट है वो आपकी 22 अप्रैल दे दी गई है। लेकिन भाई मैं बता दूं वो एक केस है आपका, ग्रुप डी का केस था दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार का केस था, उसके लिए दी गई थी। इसके लिए इसका जो फैसला है वो क्या रख लिया गया है, रिजर्व रख लिया गया है। ठीक है, तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसी बीच में मैं आपके जो टीजीटी वाले है, टीजीटी भर्ती के ऊपर क्या हुआ दोस्तों, ये भी सुन लीजिएगा कि इसी भर्ती में भाई क्या है, जो अपोजिट पार्टी ने याद दिलाया जजों को और एजी साहब को कि टीजीटी की तो पॉलिसी में ही नहीं है 5 नंबर, टीजीटी की तो पॉलिसी में ही 5 अंक नहीं है, कहीं ऐसा मेंशन ही नहीं कर रखा। तो फिर जज साहब ने पूछा कि भाई फिर ये 5 अंक टीजीटी में क्यों दिए जा रहे हैं। तो फिर इस पे एजी साहब ने के पास कोई खास जवाब नहीं था। उन्होंने बोला कि जो टीजीटी की भर्ती है, ठीक है, वो आपका एचटेट क्लियर होने के बाद जो है वो टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, और टीजीटी की भर्ती ग्रुप सी में आती है। तो इसलिए हमने जो सी की जो पॉलिसी है वो इस पर लगाई है, इसलिए हमने ये 5 अंक जो टीजीटी में ये फ्री के जो 5 अंक है वो देने का प्रावधान किया है, ये रखा गया। ठीक है, लेकिन उसमें पॉलिसी ही नहीं थी। तो फिर जज साहब ने बहुत काफ़ी ये कह सकते हो अच्छी तरीके से हमारे एजी साहब को फटकारा, और एजी साहब से जज ने क्या पूछा, जज ने एजी साहब से जज ने पूछा कि भाई क्या जब आपने ये 5 अंक दिए थे तब भी कोई रिजर्वेशन दिया जाता है तो उसके ऊपर एक आयोग बनाया जाता है। ठीक है, आयोग बनाकर, ठीक है, संवैधानिक रूप से उसको क्या किया जाता है, दर्जा दिया जाता है। कैबिनेट आपके राज्यसभा हो या लोकसभा हो उसके अंदर। ठीक है, तो आपने कोई ऐसा आयोग बनाया था। तो इस बात का भी क्या है, एजी साहब के पास क्या था, कोई जवाब नहीं था। जो मैं एक्यूरेट बात है भाई वो आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, फिर ये बातें हुई, और इसी बीच में दोस्तों एक जो टीजीटी का केस था, जो प्राइवेट जो स्कूलों का जो एक्सपीरियंस का केस था वो था दोस्तों, और उसकी जो डेट है वो दे दी गई आपकी 25 जुलाई, शायद 25 जुलाई या 22 जुलाई उसकी डेट दी गई है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो केस बनता है मैं आपको समझा देता हूं कि यदि आपका जो ये 5 अंक वाला केस बच्चे जीत जाते हैं और ये प्रूव कर देते हैं कि 5 अंक हर स्थिति में क्या है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, इन 5 अंकों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, ये केस अपने आप क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, और बहुत से केस इसमें क्या हो जाएंगे आपके डिसमिस इस केस में उसके बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक आज बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन था दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के और हरियाणा सरकार के खिलाफ, क्योंकि हरियाणा सरकार में आपने पता है सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, एक सिस्टम बनाया, नो पर्ची नो खर्ची, भाई बिना पर्ची और बिना खर्ची के हम भर्ती करेंगे, हम मेरिट मिशन पर चलेंगे। तो इसी पर फिर जज साहब ने बोला कि जो अपोजिट पार्टी में के जो अमित झांझी जी थे उन्होंने बोला कि भाई जो मेरिट है वो आपकी प्योर बेस पे होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए, मैं आपकी जो भर्ती अपनी प्योर मेरिट के बेस पर होनी चाहिए। ठीक है, ये 5 अंकों की जो डबल रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो जज है उन्होंने शो नहीं किया, लेकिन वो इस चीज़ से नाराज लगे, उनके हाव भाव से नाराज रखे। ठीक है, अब यदि हम आपसे हमसे कोई पूछे कि सर क्या होगा अब इनका, ठीक है, क्या होगा सर अब इन 5 अंकों का, देखो भाइयों ज़्यादा तो कह नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है भाई सरकार क्या है, बहुत पावरफुल होती है। ये नहीं पता वो किसी विशेष अधिकार का प्रयोग कर क्या कर सकती है। ठीक है, क्योंकि आपने पीछे एक इसी प्रकार का केस
पीछे देखा होगा हरियाणा पुलिस के केस में, जिसमें अंकुर सिद्धार्थ जी ने उस केस को लड़ा था और लगभग ये लग रहा था कि इस केस को बच्चे जीत गए, लेकिन जब बाद में जजमेंट आया तो उसमें HSSC की जीत हुई थी। तो इसलिए हम ये बोलते हैं आपको यहाँ पर कि सरकार यदि कोई विशेष पावर का यूज करती है तो सरकार के पास जीतने के चांस 40% है, और जो अपोजिट बच्चे हैं उनके पास जीतने के चांस कितने हैं, 60% है। यानी मैं बोलूँ 5 अंक खत्म होने के, 5 अंक रहने के पूछूं तो कितने चांस है, 40%, और 5 अंक के खत्म होने के पूछूं तो कितने हैं, 60%। फैसला रिजर्व रखा गया है। अब फैसला 1 दिन में, 2 दिन में या कब सुनाएगी, ये जो आपकी कोर्ट की जो जजों की जो ज्यूरी टीम है वो इस चीज़ को देखेगी कि रिजल्ट को हम जो इसका फाइनल जजमेंट है वो कब तक देना है। वो अब जजों ने अपने अंदर रिजर्व रख लिया है। भाई बहुत प्रकार का प्रेशर्स होता है, बेशक क्या है हमारी न्यायपालिका हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये बोलते हैं हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि ये धरती ही क्या है भाई, श्री कृष्ण भगवान की धरती है जहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था। तो दोस्तों इन ये सारी आज की अपडेट थी। फिर भी इसके अलावा जो भी अपडेट होती है हम आपको तुरंत आपको बताएंगे, और हमने इससे पहले भी अपडेट दी है। जब कोर्ट में चला तो हमने कोर्ट के रूम नंबर 17 से डायरेक्ट आपको अपडेटेड हमारे कम्युनिटी सेक्शन में जारी रखा था। यदि आप उसका जुड़कर लाभ उठाया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।